नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल देखिए वीडियो री एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल एस की एग्ज़ाम हुई है सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से भाई देखिए आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने सिर्फ 15 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिएगा भाई, सभी लोग देखेंगे और सभी लोग राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा और इसका जवाब देंगे आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कह रहा राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 250 सदस्य होते, जिनमें से 12 सदस्य जो है ना भारत के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है ये कितनी होती है, 250। कितनी होती है, 250 है। जिसमें क्या होता है 250 होती है, जिसमें 238 जो होते हैं 238 राज्यों में, और 12 क्या होते हैं भाई राष्ट्रपति द्वारा ये क्या नामित किए जाते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है, इसको देखिए कहा जाता है स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन कहते हैं। अगर स्थायी सदन होता है तो इसको भाई भंग नहीं कर सकते, स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है ना। और इसको देखिए अपर हाउस, सेकेंड हाउस, वीक हाउस और राज्यों का सदन और स्थायी सदन, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर याद रखें जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के अगर मेंबर यहाँ पर होते हैं, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व नामांकित में से किस आधार पर दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में, या फिर कह रहा है उसके क्षेत्रफल के अनुपात में, या फिर उसके राजस्व के अनुपात में। तो यहाँ पर आपको बताना क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। राज्य सरकार में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो याद रखेंगे उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका आर्टिकल 4 में राज्यसभा में राज्य की जो सीटें हैं उसके बारे में भाई बताया गया है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भाई यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है ना। किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार के क्षेत्र में है। तीसरा कह रहा भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा भाई, जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, संघ राज्य क्षेत्रों का जो होता है, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसके द्वारा किया जाता है भैया, राज्यसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यहाँ पर तो ये पहला गलत हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कह रहा है झगड़ों का जो निर्णय है, झगड़ों का निर्णय जो है ना न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। झगड़ों का जो निर्णय है भाई किसके, कह रहा है निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्र में आता है। ये आता है भाई किसके क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में। किसके, न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा भी होती है। तो आप देखिए सभी को पता होगा संसद के भैया 3 अंग होते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल जो आपका 79 के अनुसार जो संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है, इधर देखिएगा, एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगी, लोकसभा हो जाएगी और राज्यसभा। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की। अगर राष्ट्रपति भी होता तो आपका ये सही हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा के जो सदस्य है, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे।
चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्यों के विधानसभा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के जो सदस्य भैया कैसे चुने जाते हैं, याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्य जो है ना विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। और याद रखेंगे जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भाई चुने जाते हैं। अनुपातिक पद्धति के अनुसार आधार पर ये क्या होती है, एकल एकल संक्रमणी प्रणाली होती है। तो यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है। अभी जस्ट बात की है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए जो आपकी यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा इसका कार्यकाल होता है भाई 6 साल। राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा को भी हमने बताया इसको क्या कहते हैं, इसको ही अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, सेकंड हाउस बोलते हैं, वीक हाउस बोलते हैं, राज्यों का सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। अगर इसकी बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे, इसमें जो चुनाव होता है किस तरीके से किया जाता है, अगर यहाँ पर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट प्रणाली से होता है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। किसके द्वारा? ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? ये देखिए इलेक्ट जो होते हैं एमएलए द्वारा किए जाते हैं, जो स्टेट के एमएलए होते हैं उनके द्वारा भैया इलेक्ट किए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल इसका राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और स्थायी सदन किस लिए होता है? क्योंकि क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 सीटें क्या होती, खाली होती रहती हैं, ठीक है ना। 1/3 सीटें खाली होती रहती हैं, ठीक है ना। तीसरी बात कह रहा है यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशंस जो बोलते हैं, इसमें मतलब क्वालिफिकेशंस कितनी मांगते हैं, अयोग्यताएं जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज जो इसकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एज जो इसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। किसमें भैया? राज्यसभा में। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा को ही देखिए अपर हाउस, सेकेंड हाउस, वीक हाउस, स्थायी सदन बोलते हैं। इलेक्शन इसका किस टाइप से होता है? प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जो कि इलेक्ट बाई एमएलए ऑफ स्टेट द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसमें क्या प्रत्येक 2 साल में 1/3 सीटें खाली होती रहती हैं। इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है? 30 वर्ष, ठीक है ना। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर का करेक्ट आंसर अब करना होगा। बिल्कुल क्या हो, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ध्यान से क्वेश्चन का करें, राइट आंसर करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन का लेवल भाई बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार समाप्त, तो क्या होता है, समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि हर 2 साल में क्या होता है भाई, 1/3 सीटें क्या हमेशा खाली होती रहती हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, ये समाप्त होएगा नहीं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम क्या, स्थायी सदन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्या कह रहा है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, कौन थी भैया? यहाँ पर आपको बताना है, जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, जयललिता है, नरगिस दत्त हैं, और आपका वैजंती माला है, और देविका रानी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 25 क्वेश्चन हैं, इससे बाहर आपका देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा राज्यसभा से तो कोई बाहर नहीं जाएगा। एक बार बस क्लास देख लीजिए सही से। तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, आपको याद रखना है नरगिस दत्त। ये क्वेश्चन आपका बनता रहता है, इसीलिए क्वेश्चन देखिए ये लिया गया है। तो नरगिस दत्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 8 नंबर का। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? क्या कह रहा है, संसद बनाने की भैया शक्ति में बारे में कह रहा सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है 8 नंबर में क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कह रहा राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, या फिर ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में
विधि केवल राज्यसभा ही बना सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई डी नंबर बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से जब पढ़ेंगे तभी राइट आंसर आप कर पाए, क्योंकि देखिए प्रस्ताव पारित जो राज्यसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, इसके उपरांत यह क्या संसद बनाती है। जब राज्यसभा से मतलब ये पारित होता है, इसके पहले काम जो करती संसद करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो कौन करता है, आर्टिकल 115, 117, 240, 249। तो कौन करता है, सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देता है, तो आपका आर्टिकल 249 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 217 जो है ना राजस्व एवं करों से संबंधित है, जिसमें क्या होता है सभी जो विधेयक होते हैं वित्तीय विधेयक की श्रेणी में भाई आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित होती है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, या फिर कह रहा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं हो सकती है, या फिर यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर करना है। धन विधेयक जो मनी बिल के बारे में आप बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा में धन विधेयक का या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, और दूसरा कह रहा है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या बनेगा, जो आपका धन विधेयक होता है जिसको आप मनी बिल बोलते हैं, धन विधेयक, इसको ही मनी बिल बोलते हैं। धन विधेयक की बात करते हैं तो इसको भैया डिसाइड कौन करता है, धन विधेयक को जो डिसाइड करने वाला है, इसको डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, और जो ये प्रस्तुत किया गया धन विधेयक, जो ये आपके धन विधेयक प्रस्तुत किया गया 21 आर्टिकल में भी बात की गई, जो आपका आर्टिकल 109 है, इस आर्टिकल में भाई बात की गई धन विधेयक की। अब देखिए मनी बिल जो होता है जिसको धन विधेयक बोलते हैं, ये लागू कैसे होता है, धन विधेयक, मनी बिल भाई कैसे लागू किया जाता है। जैसे मनी बिल आपको लगाना, धन विधेयक कैसे लगेगा, तो जब सबसे पहले क्या होगा, ये जो जाएगा मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेगा, देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन करेगा, जांच पड़ताल करेगा, रिकमेंडेशन करेगा भाई। यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद ये जो बिल जाएगा, इसके बाद ये जाता है भाई आपका लोकसभा द्वारा। कहाँ जाता है, लोकसभा में, फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद, लोकसभा जाने के बाद फिर ये जाता है कहाँ भाई, राज्यसभा में। कहाँ जाता है, राज्यसभा में, ठीक है ना। राज्यसभा के बाद, राज्यसभा देखिए इसमें जांच पड़ताल करती है, इसको कम से कम 14 दिन तक इसको भाई होल्ड कर सकती है। मैक्सिमम जो है ना क्वेश्चन देखिए आ जाता है, मैक्सिमम जो होल्ड करेगी इसको रोक सकती है 14 दिन तक। कितने दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद क्या होता है, ये राज्यसभा से जो बिल होता है फिर जाता है भैया लोकसभा में, फिर लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा इसको पास कर देता है। तो यहाँ पर देखिए विधेयक आपका समझ में आ गया होगा। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको मनी बिल समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, किसके अनन्य अधिकार है। यहाँ पर देखिए कह रहा है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या फिर कह रहा है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतृप्ति करना, या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु प्रस्तुत करना आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आपका आर्टिकल जो 312 है, आर्टिकल 312 में देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है।
आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया, जिसमें जो आपका आईएएस है और आईपीएस वगैरह और आईएफएस, ये सारे जो होते हैं इसी डिपार्टमेंट में आते हैं, आर्टिकल 312 में ही आते हैं, ठीक है ना। और ये जो भाई लागू होता है किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा चलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। यदि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, या फिर कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो भाई सरकार पराजित हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकार के ऊपर कोई भैया प्रभाव नहीं पड़ता है बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल जो 75 के 3 क्लॉज में लिखा है, सरकार लोकसभा के प्रति जो है ना सामूहिक रूप से भैया उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर सभी लोग करिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा भाई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। चौथी अनुसूची को भैया सही सही वर्णित करता है। यहाँ पर 30 नंबर आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो कह रहा इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, या फिर कह रहा इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, या फिर कह रहा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो यहाँ पर 13 नंबर का आप करेक्ट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा, 13 नंबर में देखेंगे आपका इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जो आपकी चौथी अनुसूची यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग भैया स्थान जो है ना आवंटित किए गए हैं। और यहाँ पर एक बात कही गई, जो आपके यहाँ पर संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति होती है वो 7वीं अनुसूची में है। और यहाँ पर देखिए भाषाएं कितनी, भाषा जो ये बात कर रहा है, जो भाषाएं हैं ये भाषाएं ये किसी 8वीं अनुसूची में आती भाषाएं, 8वीं अनुसूची। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है ना ये 5वीं और 6वीं अनुसूची में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर बिल्कुल ही सॉरी, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये राज्यसभा के स्थानों के आवंटन है। तो यहाँ पर कह रहा आंध्र प्रदेश 18 सीटें हैं, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग 14 नंबर में राइट आंसर करेंगे। चलिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भाई कितना है, यहाँ पर आप याद रखें 11 है। आंध्र प्रदेश में 11 है, तेलंगाना में 7 है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में देखिए 7 जो है ना चली गई थी कहाँ, इसके आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो कहाँ पर सबसे कम है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड और बिहार है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल यहाँ 15 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष आपको बताना है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद द्वारा चयनित होता है, फिर उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या फिर कह रहा है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर आपको 16 नंबर आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो 16 में बनेगा सी नंबर, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल भारत का उपराष्ट्रपति देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आर्टिकल 89 के फर्स्ट क्लास में कही गई है। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्यों से मिलाकर इसका निर्वाचन मंडल द्वारा भैया किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। भाई फिर वही क्वेश्चन आएगा, कौन होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा, विधानसभा, और या फिर कह रहा है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे राज्यसभा का होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु जो आपकी अर्हताएं क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट को आपको बताना है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कह रहा उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये कह रहा है। और फिर कह रहा है जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। फिर कह रहा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 18 नंबर देखेंगे क्या बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सभी लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा पहला और तीसरा, बिल्कुल यहाँ पर जो कम से कम उम्र होनी चाहिए और यहाँ पर तीसरा राज्य के अंतर्गत, यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोग देखेंगे। देखिए राज्यसभा में देखिए पहली बात तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीटें हैं 250 होती हैं, ठीक है 250 होती हैं। इसमें क्या है 238 जो है ना ये इलेक्ट की जाती हैं और 12 क्या की जाती हैं, ये नॉमिनेट की जाती हैं किसके, प्रेसिडेंट द्वारा। और किस क्षेत्र से आती हैं ये भाई देखिए सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र और आपका विज्ञान कला और साहित्य से नामित कर सकते हैं। इसका भी इलेक्शन बताया था, राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है, इलेक्शन अभी बताया था। ये देखिए इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर याद रखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ पर बात करेंगे जो इसके इलेक्ट कौन करता है, ये इलेक्ट बाई एमएलए द्वारा किया जाता है। इलेक्ट बाई चुना किसके द्वारा जाता है, एमएलए ऑफ स्टेट। तो ये देखिए इसका क्या हो जाए, इस चुनाव इसका इस तरीके होता है। इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल बात करें, कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये भाई 6 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सीट खाली होती है, हर 2 साल में 1/3 सीट भैया यहाँ पर क्या होती, खाली होती है। और यहाँ पर बात करेगा क्वालिफिकेशन की, जो आयरताएँ की बात कर रहा है, ये जो आपका कह रहा है आयरताएँ, क्वालिफिकेशंस की बात क्या होगी, क्वालिफिकेशंस की पहली बात तो ये क्या हो भैया, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए इसको। दूसरी बात लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात यहाँ पर क्या रहा है, एज जो है ना इसकी कितनी हो, उम्र 30 वर्ष हो। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी नंबर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, 19 नंबर। आप बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ही क्वेश्चन देखिए आपका ये आ जाएगा, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो वहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अभी पीछे देखिए मनी बिल में हमने सब कुछ बताया, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ पर पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर अभी बताया राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 20 नंबर में। तो ये देखिए गठन कब हुआ था, आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 1952 में। इसका गठन कब हुआ था, याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगर पूछे पहली बैठक पूछते तो ये कब हुई, पहली बैठक जो हुई थी 13 मई और 1952 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कह रहा कौन भैया राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदन का नेता। क्या कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
तो अभी जस्ट क्वेश्चन आपको बताया कौन होता है मंत्री जो राज्यसभा का भैया सदस्य हो, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री जो हो कोई राज्यसभा का सदस्य हो तो वो भाई भाग यहाँ पर ले सकता है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन शायद है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। अब इसको तो आप सभी लोग राइट आंसर कर देंगे, कौन सही है राज्यसभा के विषय में कौन सही हो जाएगा। ये आपको यह देखिए क्या है, राज्यसभा भी बताया बहुत बार, यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। इसका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, इसका कार्यकाल भाई होता है कितना 5 वर्ष नहीं होता है, कितना होता है 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो यहाँ पर अभी हमने बताया कितनी इसकी एज बताई, राज्यसभा में 30 वर्ष बताई है, तो बिल्कुल ये भी आपका ये नहीं होगा, पहला और तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर 3rd नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन भैया कंप्लीट हुए, जो राज्यसभा जो उस सदन से बनने वाले क्वेश्चन थे वो सारे आपके यहीं से बनेंगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई, ये आपके 22 क्वेश्चन है, इससे बाहर भाई राज्यसभा और से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर 1-2 बार वीडियो कंप्लीट करें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्लास